तो यानी कि हर एक को चाहिए फार्मूला, सक्सेस फार्मूला। अब ये भी सवाल है कि मैं जब ये फार्मूला दूंगा तो आपको अप्लाई भी करना है अपने लाइफ में। सिर्फ फार्मूला लेकर के रख लेंगे तो आपको फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो एनएलपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनएलपी में आप इस मुकाम पर हैं, चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ को ले लीजिए आप, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए आप, ओके, आपकी हेल्थ को ले लें आप, फैमिली रिलेशनशिप को ले लें, कोई भी चीज हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए सक्सेस फार्मूला हासिल करने से पहले वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, कहां पर आप मौजूद हैं विथ रेस्पेक्ट टू आपके रिजल्ट गोल्स की बुनियाद पर। यानी कि जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं गोल, ओके, तो आपको यहां से यहां जाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप हेल्थ के आप ले लीजिए, हेल्थ में आप क्या चाहते हैं? हेल्थ में आप चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त 6 फिगर आपका ये बने, या फिर ये कि हेल्दी आपकी बॉडी रहे, एथलेटिक बॉडी रहे। अगर आपका वो गोल है, यानी कि आप समझिए कि मिसाल के तौर पर आप 40 केजी या 15 केजी आप लूज करना चाहते हैं, ओवरवेट हो गए हैं, 15 केजी आप लूज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जो भी आपका फिगर है वो आप यहां पर डालेंगे, आप कितना लूज करना चाह रहे हैं, एट दी एंड कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी समझिए कि 75 केजी है और वो 60 केजी बनना चाह रहा है, तो अब आपको मालूम हो गया कि उस सक्सेस फार्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ के मैदान में 75 से 60 केजी पर आपको जाना है, ठीक है। ये गैप है, 15 केजी का गैप आपको नजर आएगा, ये 15 केजी आपको लूज करना है, ये आपका गैप है। तो हर वो मैदान जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कहां पर हैं और आपको कहां जाना है। और इसके लिए जो बिग गैप है, वो गैप के बारे में भी आपको वाज़े डायरेक्शन होना चाहिए। जब आपको वाज़े हो जाए कि कहां है और कहां जाना है और उसके लिए क्या गैप है और वो गैप कितना बड़ा है, तब जाकर के उस सक्सेस फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनएलपी में दो चीजें होती हैं, एक जिसे हम साइंस कहते हैं, साइंस ऑफ एनएलपी, एक कहते हैं आर्ट ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी हैज बोथ द पोर्शन, साइंस भी है उसमें, आर्ट भी है। यानी कि एक्सपेरिमेंट करना, कैलिब्रेट करना, चीज़ों को, एक दूसरे को, बिहेवियर को उसको कैलिब्रेट करना है, उसके बारे में मालूमात हासिल करना है। साइंस भी है एनएलपी और आर्ट भी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो साइंस में मैं आपको अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला दूंगा। ये फार्मूला आपके लिए साइंस के तौर पर, यानी कि जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां कैलिब्रेट कर सकते हैं, यहां चीज़ों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला में आपको मिलेगी। तो और जो आर्ट फार्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कहूंगा DONE, डन फार्मूला। ये दो फार्मूले मैं आज आपको देने जा रहा हूं, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला और डन फार्मूला। इन दोनों की बुनियाद पर आप लाइफ में कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहां चाहूंगा कि आप चार्ट बॉक्स में लिखिए लाइफ के कौन से एस्पेक्ट पर ये दोनों फार्मूले को, साइंस और आर्ट को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी किस लाइफ के कौन से हिस्से पर, प्रोफेशनल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी कौन सा, हेल्थ पर, करियर पर, किस पर आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप चार्ट बॉक्स में लिखें ताकि आपको बहुत आसानी के साथ ये चीज़ समझ में आए। तो हम आगे बढ़ें। इसका नेक्स्ट जो है, हमने एक स्टेप किया अभी तक, दूसरा हम आपको बताएंगे। जैसा कि साइंस पर हमने काम किया, इसकी साइंस ये है कि अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला हासिल करने के लिए ये 9 स्टेप का फार्मूला आपको मिल गया। अब इसके बाद जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, जिसे हम आर्ट ऑफ एनएलपी कहते हैं, जो कि डन फार्मूला है। यानी वाइल्ड गेसेस के डन फार्मूला क्या हो सकता है? डन फार्मूला, डन फार्मूला क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ये आर्ट है, ये आर्ट इस हिसाब से है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन
और डिसाइड। सपोज अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि किस एरिया पे काम करना है, आपको डिफाइन नहीं है कि किस तरह से काम करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ एनएलपी। वो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द इश्यू, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द आउटकम, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन और डिसाइड द आउटकम, और फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द एरिया ऑफ फोकस, किस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं। वरना बहुत से लोगों के पास प्रॉब्लम ये रहता है कि 10 एरिया सामने रहते हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, और आखिर में क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड और डिफाइन दैट विच एरिया यू वांटेड टू वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिसीजन और डेफिनेशन, डिफाइनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो डन फार्मूले का फर्स्ट पॉइंट ये है कि यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिफाइन इट। कि मिसाल के तौर पर अभी आपको 10 केजी लूज करना है, तो आपने डिफाइन किया, हेल्थ को डिफाइन किया और 10 केजी को आप डिफाइन किया। अब ये 10 केजी 3 महीने में, 6 महीने में जो भी आपने टारगेट लिया, फर्स्ट इनिशियल 2 महीने में 1 केजी होगा, फिर उसके बाद जो है और जरिए मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो उसके बाद 3 केजी अगले महीने में हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़रा सा मैं बिजी हूँ, मैं 1 महीने के लिए कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। तो यू हैव टू डिफाइन, you have to decide. Without defining, without deciding, you are not able to achieve anything. So NLP में यही है कि आप कोई भी चीज पर काम कर रहे हैं तो you should have a fixed mind so that you are going to achieve it in a proper order. तो ये फर्स्ट आपको उसको डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। देन एनी गेस क्या हो सकता है उसके चैट बॉक्स में लिखें कोई कि O stands for what? When you decide and define, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप अपने आप को। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ऑर्गेनाइज। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज। तो हमने यही किया, अभी आपने देखे अल्टीमेट फॉर्मूला में यही किया गया कि फर्स्ट यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आउटकम आपने डिसाइड कर लिया फर्स्ट, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज। जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ। आर्ट ये है लाइफ में, अगर आपको लाइफ में जबरदस्त कुछ करना है तो आर्ट ये है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन ए प्रॉपर फैशन विथ ए प्रायोरिटीज। क्योंकि टॉप में कौन सा रहेगा, सेकेंड टॉप में कौन सा रहेगा, थर्ड टॉप में कौन सा रहेगा, फोर्थ टॉप में कौन सा रहेगा। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर स्किल्स, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर टास्क, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर इंपॉर्टेंट टास्क्स। तो ये आपको करना पड़ेगा। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग एनीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू अचीव। तो एनएलपी का आर डन फार्मूला आपके लिए बताता है, जिसको मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की आपके लिए, कि डन अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। देन व्हाट इज एन स्टैंड्स फॉर? एनी गेस? एनी गेस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। अगर ये वर्ड को समझ जाए आप, एन को, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लाइफ में। और जो लोग इसको इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए, इस एन को, बहुत सक्सेस हासिल किया उन्होंने लाइफ में। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट आल्सो। से नो, यानी कि आपने ऑर्गेनाइज डिसाइड किया एक पर काम करने का, एक टारगेट पर, तो आपको लगेगी कि 2, 3, 4 आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यू हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वर्क फॉर सर्टेन पीरियड। इस टॉपिक पर मैं सर्टेन पीरियड के लिए काम करूंगा। आपने उसके अराउंड स्किल्स या जो भी टास्क है उसको डिसाइड, ऑर्गेनाइज कर लिया आपने। अब आपको फोकस ये करना है कि नो टू अदर एवरीथिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि 3 महीने के लिए आपने डिसाइड कर दिया, तो 3 महीने तक कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है 10 kg लूज करने के सिवा। तो से एवरीथिंग नो नो नो, इवन दो बात ऐसे लगेंगे कि सर्टेन आपको करना ही करना है अगले 2 महीने के लिए। किस तरह से आप उसको 5-10 मिनट में कंप्लीट करके उसको आगे की डेडलाइन दे सकते हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड। तो ये आपको करना पड़ेगा, से नो टू ऑल अदर थिंग्स। अगर आपने यस कह दिया दूसरों को भी, तो आप डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे।
आप जो डिसाइड किए हैं वो अनप्रू हो जाएगा, वो प्रू नहीं रहेगा, वो ट्रूथ नहीं रहेगा, अनट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि से नो टू ऑल अदर थिंग्स। एंड फाइनली एनी गेस फॉर ई? सिंपल है, एनी गेस? एलिमिनेट, ऑलमोस्ट करीब करीब है, बट इट इज स्टिल नॉट करेक्ट। गुड गेस। You have to, when you decide, when you organize, when you say no to others, what you have to do final? You have to execute. You have to execute. मतलब उसको अब एक्शन में ले आना है। फर्स्ट यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डू, यू ऑर्गेनाइज दोस इन टास्क, और देन यू से नो टू अदर थिंग्स, एंड फाइनली यू नीड टू एग्जीक्यूट। वेरी सिंपल सिंपल, बट बिलीव मी, अगर ये आपने डन फार्मूला अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, जिन लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया है उनकी लाइफ सक्सेसफुल है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डन फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं किया वो कामयाब नहीं हो सके। यानी यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, you have to organize that in a proper fashion, and finally say no to all other things, execute your plan. So I have given you two big tools to succeed in your life. Believe me, ये मैं जो करता हूँ, ये एक सेशन जो 90 मिनट्स का या 1 आवर का हम सेशन लिए हैं, ये हाईली पेड कोर्स का एक पार्ट है जो मैंने निकाल के आपको दिया है। और फ्री मैं इसलिए दिया हूं कि मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ कॉन्क्रीट चीज़ लेकर के आज जाएं। फ्री सेशन में भी हाईली पेड जो हो सकता है वो मैंने निकाल करके आपको दिया है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लाइफ के उस हिस्से में उसे इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपको लाइफ में ज़बरदस्त अचीवमेंट आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया तो अरे इट तो सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कहीं स्टक है, कहीं पर आप इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बिलीव मी, ये आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है। डन फार्मूला और अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दी है। तो ये 3 दिन का जो फ्री सेशन था ये अपने अख्ताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह आज के 2 दिन बाद यानी कि 2 अप्रैल से हम अपना कोर्स शुरू करेंगे जो NLP एसोसिएट प्रैक्टिशनर का कोर्स है। ये 21 दिन पर चलेगा और इसमें ये वीडियो बेस्ड कोर्स है। आपको रोज़ाना 2 वीडियो दिए जाएंगे। एक प्रोडक्टिविटी पर वीडियो होगा जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं तो उससे एनहांसमेंट मिलेगा। दूसरा, आपको NLP के एसोसिएट प्रैक्टिशनर के डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने उसमें बताए हैं वो टॉपिक्स के तहत आपको वीडियोस होंगे। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होगा, आप उसको सुनेंगे, उसके ऑडियो भी दी जाएगी, उससे भी आप सुन सकते हैं चाहे तो। अगर आप बिजी हैं, वीडियो नहीं देख सकते तो ऑडियो सुन सकते हैं। इस तरह से 21 दिन तक चलेगा। बीच में हम हर वीकेंड पर यानी कि फ्राइडे या फिर सैटरडे डिपेंडिंग ऑन द टाइम के हिसाब से हम जो है 1 से 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन लेंगे जिसमें आपके सवालात होंगे, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई पूरे 7-8 दिन में। इवन आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। लेकिन उसके बावजूद हम चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस करें और जो कुछ आपने वीडियोज़ में सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें, और इस तरह से ये 21 डेज़ का या